पुष्टि हो जीवन में, स्वयं मिलेगी फिर। जिनमें दृढ़ आत्मविश्वास होता है वे सदैव ईश्वर के प्रिय होते हैं। तेनाली रामकृष्ण विजयनगर के प्रसिद्ध कवि थे। इसके अतिरिक्त वे एक हाजिर जवाब, विनोद प्रिय, मेधावी और अच्छे दार्शनिक थे। राजा कृष्णदेव राय के राजसभा में अपनी विनोद प्रियता और तीक्ष्ण बुद्धि वाले श्रेष्ठ मंत्री थे। एक बार वे किसी घने जंगल में जा रहे थे और वे बीच में ही अपना रास्ता भटक गए। तभी उन्हें मार्ग में एक साधु दिखाई दिया। ये नाटक रानी रामा पे है। अरे इस घने जंगल अकेले कहाँ है? ओए
नाटक जो है तेनाली रामा पे है, अगर यहाँ पे नहीं होता है तो नहीं हो रहा मैम, स्टार्ट हो गया था, दे विल स्टार्ट। इट हैज स्टार्टेड। कोई बात नहीं। वे सदैव ईश्वर के प्रिय होते हैं। तेनाली रामकृष्ण विजयनगर के प्रसिद्ध कवि थे। इसके अतिरिक्त वे एक हाजिर जवाब, विनोद प्रिय, मेधावी और अच्छे दार्शनिक थे। राजा कृष्णदेव राय के राजसभा में अपनी विनोद प्रियता और तीक्ष्ण बुद्धि वाले श्रेष्ठ मंत्री थे। एक बार वे किसी घने जंगल में जा रहे थे और वे बीच में ही अपना रास्ता भटक गए। तभी उन्हें मार्ग में एक साधु दिखाई दिया। अरे, इस घने जंगल में साधु कौन है? मैं जाकर मिलता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो पुत्र। जो असीम शक्ति मुझे यहाँ लेकर आई है, वही शक्ति तुम्हें भी यहाँ लेकर आई है। कौन सी शक्ति गुरुदेव? मैं बताता हूँ। मेरे पास एक शक्तिशाली मंत्र है। इसी मंत्र से मैं इस घने जंगल में अपनी साधना करता रहा। अब इस मंत्र को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे इस नश्वर शरीर को त्यागने का समय आ गया है। पुत्र, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र बताऊंगा। हे गुरुदेव, आपने मुझे यह अमूल्य उपहार दिया है। मैं इसका पूर्णतः पालन करूंगा। वत्स, अब कोई चिंता मत करो। लगातार माँ काली का जप करो और देखना, माता आपसे बहुत प्रसन्न होगी। देवी माँ आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। ओम श्री महाकालिकाय नमः। ओम श्री महाकालिकाय नमः। ओम श्री महाकालिकाय नमः। हे काली माँ, आज हम एक बकरे की बलि चढ़ाकर आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। हे भाई, ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? बलि चढ़ाना हमारी परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है। पशुओं में विशेषकर बकरे की बलि चढ़ाना। हे भाई, तुम इस जीव की हत्या नहीं कर सकते। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणियों की माँ हमारी काली माँ है। तुम माँ काली के बच्चों की हत्या करोगे, क्या माँ आपसे प्रसन्न होगी? माँ आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। हो, सुनो ए इंसान, अगर हम अपनी परंपराओं का पालन नहीं करेंगे और बकरे की बलि नहीं देंगे तो बहुत बड़ी विपदा होगी। हमारे रास्ते से दूर रहो। प्रिय भाई, शांत शांत, जल्दबाजी ना करें और पाप ना करें। आपको अपने शरीर के सभी अंग पसंद हैं। सभी रचनाएं माँ विश्वरूप का अंश है। किसी को भी किया गया नुकसान माँ को होने वाले नुकसान के समान ही होता है। भाई, क्या आप अपनी माँ को चोट पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, मैं माँ को जरा भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे शांति भाव के साथ आपने हमें माँ की समस्त प्राणी के साथ प्रेम बांटने का संदेश दिखाया है। इसके बाद हम किसी भी बकरी या माँ की किसी भी रचना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माँ, हमें माफ कर देना। माँ, हमें माफ कर देना। जय काली माँ, जय जय काली माँ, जय काली माँ, जय जय काली माँ।
प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एक बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं जानती हूँ कि जिनमें आत्मविश्वास होता है वह शांत रहकर ही बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक साधना से भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। देखो, मेरे दोनों हाथों में 2 पात्र हैं। एक पात्र में दही चावल है और दूसरे पात्र में दूध अन्न है। तुम्हें इनमें से कौन सा पात्र चाहिए? हे माँ, हे देवी माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मैं दही चावल वाला पात्र ग्रहण करता हूँ तो इससे मुझे क्या फल मिलेगा? पुत्र, दही चावल खाने से तुम्हें सब ऐश्वर्य तथा धन धान्य प्राप्त होगा। और यदि मैं दूध अन्न वाला पात्र लेता हूँ तो इस पात्र के लेने से क्या लाभ मिलेगा माँ? पुत्र, यदि तुम अन्न वाला पात्र लेते हो तो तुम एक तीक्ष्ण बुद्धिमान पंडित बनोगे। अब स्वयं ही बताओ कि तुम्हें कौन सा पात्र चाहिए? जीवन जीने के लिए बुद्धि और धन दोनों की आवश्यकता होती है। फिर धनवान बनकर बुद्धिहीन रहने से क्या लाभ है? तो क्या ज्ञान से पेट भर सकता है? यह भी तो उचित नहीं। हे माँ, हे देवी माँ, पहले आप मुझे बताएं कि दोनों पात्रों के भोजन का स्वाद कैसा है? पुत्र, मैं कैसे दोनों पात्रों के भोजन का स्वाद का वर्णन कर सकती हूँ? तुम स्वयं ही कर देख लो। तो मैं दोनों ही चक्के देख लेता हूँ। हे तेनालीराम, तुमने यह क्या किया? तुम्हें इस कार्य के लिए मैं भयंकर दंड दूंगी। क्षमा करें माँ, क्षमा करें। मुझे कोई भी दंड स्वीकार है। मैं जानता हूँ कि माँ के द्वारा दिया गया कोई भी दंड पुत्र का अहित नहीं कर सकता। हे तेनालीराम, मेरा दिया गया दंड तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम्हारा दृढ़ विश्वास ही तुम्हारी उन्नति करेगा, क्योंकि जो दृढ़ आत्मविश्वास से कोई कार्य करता है वह सदैव शांत रहता है। जो स्वयं शांत रहता है वह दूसरों को भी शांति प्रदान करता है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक विनोद प्रिय महान कवि और चतुर विदूषक बनो। तुम्हारे द्वारा न्यायालय में दिए गए सलाह से सभी को उचित न्याय मिले। अच्छे सलाहकार बनो और लोगों का मार्गदर्शन करो। धन धान्य से परिपूर्ण बनो। तथास्तु। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। जिस व्यक्ति में दृढ़ आत्मविश्वास होता है वह सदैव आत्मनिर्भर, संतुष्ट और शांति प्रिय होते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव ईश्वर के प्रिय होते हैं। जय बोलो काली माँ की। Shante
आप उसके लिए व्यस्त रहो।
वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी, प्यार की धुन में खोई, प्यार में डूबी, प्यार में खोई, प्यार की धुन में जाग न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसका से